गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जनआवाज में। कार्यक्रम जनआवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, पृष्ठ विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज। कार्यक्रम आवाज जनआवाज मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय पर बहस और छलफल करनी सन। स्थानीय तह के निर्वाचन खास करके बैशाख 30 गते जौन मिति तोकाइल अब बहुत कम समय यानी कि 35 दिन रह चुकल बाटे और अभी देखल जाए तो हरेक उम्मीदवार लोग जनता के घर घर में जा रहल बाटे। जितने चुनाव के दिन नियराता उतने जनप्रतिनिधि लोग और साथ ही साथ जे भी अपना के आकांक्षी उम्मीदवार लोग बाटे हर कोई जनता के घर घर में जा रहल बाटे। अभी चुनावी माहौल के बात कल जाओ, चुनावी माहौल पूर्ण रूप से लाग चुकल बाटे। हर कैंडिडेट लोग जनता के घर में अपना अपना पक्ष में मतदान के खातिर कहीं ना कीजिए जनता के रुझाव के खातिर जनता में जा रहल बाटे। लेकिन पार्टी से आधिकारिक घोषणा कोनो नहीं है। कुछ पार्टी अभी गठबंधन के भी बात चल रहल बाटे, गठबंधन के लेके भी कितना उम्मीदवार लोग अभी कहीं ना कीजिए त्रसित बा लोग कि यदि गठबंधन होता तो हमरा टिकट मिली कि ना मिली कह के शंका उपशंका हो रहल बाटे। फिर भी जे भी अपना के आकांक्षी उम्मीदवार लोग बाटे उ लोग जनता के घर घर में पहुंच रहल बाटे। परसा जिला के दूसरका सदर मुकाम के रूप में रहल पोखरिया नगर पालिका जौन परसा जिला के मध्य बिंदु मानल जाला और वहां के विकास के अवस्था का बाटे। इस 4.5 वर्ष के दौरान में वहां के जे जनप्रतिनिधि जीतल, जनता ओकरा के जीतैलक, उ काम करे सकल कि ना, ओकरा काम से जनता कितना संतुष्ट बाटे वहां भी देखल जाता था। एकदम कहीं ना कि घमासान लड़ाई के प्रतिस्पर्धा देखल जा रहल बाटे आवे वाला स्थानीय तह के निर्वाचन में। आज हमनी के बातचीत करम सन कार्यक्रम जनआवाज के बहस और छलफल में पोखरिया नगर पालिका में खास करके नेपाली कांग्रेस के तरफ से पोखरिया नगर पालिका के मेयर के उम्मीदवार एवं संविधान सभा सदस्य रामेश्वर रौनियार जी से और सर्वप्रथम कार्यक्रम जनआवाज के आज के बहस में स्वागत करके चाहे। रामेश्वर सर, स्वागत बा कार्यक्रम जनआवाज में। धन्यवाद सान्वी रेडियो राउर भी एकदम जौन हमरा के मौका देनी ओकरा खातिर हम हृदय देखी से धन्यवाद देवे के चाहतनी कि हमर विचार रखे के, हमर शब्द रखे के, हमर उद्देश्य रखे के जौन रौरा मौका देनी जी। खास करके देखल जाओ स्थानीय तह के निर्वाचन बैशाख 30 गते जौन अब कहीं ना कहीं ज्यादा दिन तो नहीं खे रह गई। हरेक पालिका में हरेक नेता लोग कहीं ना कहीं अपन चुनावी चहल पहल आगाड़ी बढ़ा रहल बाटे। अपने बतावल जाओ पोखरिया नगर पालिका में अपने अभी का कर रहल बानी? देखल जाओ हम भी नेपाली कांग्रेस के एगो सिपाही हई। इससे आगामी चुनाव भी हम नेपाली कांग्रेस के तरफ से चुनाव में भाग ले रहनी। संविधान सभा सदस्य रहते हुए भी पोखरिया के समृद्ध पोखरिया, सुखी पोखरिया और पोखरिया के धरती के विकास करे खातिर हम संविधान सभा रहते हुए भी पोखरिया नगर पालिका छूट गई रहे संघर्ष करके पोखरिया नगर पालिका हमने कायम करौनी सन और पोखरिया के समृद्ध पोखरिया, सुखी पोखरिया बनावे खातिर हमने के प्रयास रतन बानी सन और रहन सन। लेकिन सवाल अभी जौन स्थानीय चुनाव बैशाख 30 गते होके जा रहा बा। अब विगत के नगर पालिका के जनप्रतिनिधि लोग जौन कैले बा यथार्थवाद हम आज उम्मीदवार के हैसियत से ज्यादा टीका टिप्पणी तो नहीं करे के चाहत, लेकिन एगो बात जरूर कहें जे पोखरिया के विकास में जौन भूमिका ये लोग के खेले के चाहिए उ लोग ना खेल। काहे ना आज के जनता ये प्रश्न कर रहल बाटे
कि पोखरिया के जोन विकास होके के चाहिए, काहे कि सालों साल इस 4.5 वर्ष के दौरान में 5 गो आर्थिक वर्ष और 5 गो आर्थिक वर्ष के कार्य योजना सभी जनता में लाई लो, करोड़ों करोड़ के बजट रहते हुए भी अपने कहने की पोखरिया के जौन समुचित विकास होके के चाहिए ना भइल, आज तक काहे ना भइल ई जनता पूछ रहल बाटे। ओकर ठोस जवाब बा कि ओकर नगरपालिका के संपूर्ण जनता जानकार बा। अपने समन मीडिया साथी लोग भी वो लोग से पूछल जाए जे प्रत्येक वर्ष के बजट में आयल नेपाल सरकार के बजट करोड़ों करोड़ों फ्रीज बा। कोनो नया पूर्वाधार, नया योजना, नया शहरीकरण के कोनो विकास के बजट पोखरिया में लेके नया रचनात्मक पोखरिया के विकास करे खातिर ई लोग काम ना करे सकल। ई लोग अपना कमीशन, अब तो हमने ये कहन से अपना कमीशन, अपना के क्षमता ना पहुंचला के कारण ई पोखरिया हमने के पछाड़ी पड़ल, जो आज भी के सांदर्भिक में संपूर्ण नगरवासी इस चीज के महसूस कर रहा बा, देख रहा बा, भोग रहा बा। लेकिन रामेश्वर सर, अब की बार पोखरिया नगर पालिका के जितना भी नगरवासी बाटे वो तो कह रहा बाटे कि अभी के जौन वहाँ के स्थानीय सरकार के जो प्रमुख बाटे अब की बार परिवर्तन होके के चाहिए। ये बात पहले भी उनका घोषणा पत्र हुई, अपने वो घोषणा पत्र अगर अपने लगे उपलब्ध हुई तो वो घोषणा पत्र में वहां के नया युवा, नया परिवर्तन के नाम पर जो वहां यहाँ के जिम्मेवारी मिलल, जनता जिम्मेवारी दिलक। हम ना कहम जे केहू हारल केहू जीतल, लेकिन उनके के अगुआ जिम्मेवारी देके हमने के पोखरिया के विकास करावल जाए कह के पतियाई। तो वहां से अपने स्वयं पूछी जे रौरा का कहनी, रौरा जितना पता कहनी, चाहे खाने पानी के समस्या होके, चाहे पर्यटन के समस्या होके, चाहे बिजली बत्ती के समस्या होके, चाहे शिक्षा के समस्या होके, चाहे स्वास्थ्य के समस्या होके, या कृषि हमनी के प्रधान, हमनी के पोखरिया 90% कृषि पर आधारित जीवन स्तर यापन करे वाला किसान लोग के जन व्यवस्था बा उमे होके, या शिक्षा में आज के यहाँ के 10 शक्ति निर्माण में भूमिका खेले वाला नया युवा लोग के रोजगार के समस्या होके, या हमने के ज्येष्ठ नागरिक के कोनो सुविधा होके, या महिला विधवा लोग के कोनो सुविधा होके, उमे वहां के अपन अच्छा काम कैले होके हम ये रेडियो मार्फत, ये मीडिया के मार्फत कहम जो वहां के बहस करी। कभी कभी हमनी के बहस में जोड़ले बानी सन वहाँ के क्या नाम का बाकी जे हमनी के ये जोन खास करके देखल जाए 4.5 वर्ष के दौरान में बहुत ज्यादा विकास कैले बानी सन। रौरा लगन और जनता से पूछी, हम एगो हमनी के देहात के कहावत बा, अरिन लोग जात के हमनी के बालों यादव भाई लोग वो लोग दही बेचेला तो कभी भी ना कहला जो हमार दही खट्टा बा, तजे बा, मीठे बा। लेकिन आज भी 10 वार्ड में देखी रौरा मेन सड़क विभाग के कई काम, एगो गिरगंज पोखरिया सड़क जोड़े खातिर जौन की हमरा पहल में, हमार सरकार के पहल में मंत्री के लिया के जौन पोखरिया कालो पत्र करा देनी, या वो बाहे 10 वार्ड में 100 मीटर वहां के कोनो गांव में जाए के अच्छा सड़क कालो पत्र करा देले बानी कि आज यहाँ वहां के मेन एजेंडा रहा जो हम शिक्षा में लगानी करम। आज जौन उच्च मावी बा उसे 2 उच्च मावी संचालन करा देनी। आज 10 वार्ड में निमावी स्कूल बाबा, प्राइवेट स्कूल बाबा, वो प्राइवेट निमावी स्कूल के स्तर करके कोई को थप मावी स्कूल करा देनी। या यहाँ के रौरा पता हुई, रौरा रात दिन सारा मीडिया लोग कह रहा बा, यहाँ के नागरिक के, यहाँ के स्वास्थ्य में यहाँ उतना उच्च क्लास के अस्पताल रहते हुए आज दवा के अभाव में, आज के 10 शक्ति डॉक्टर लोग के अभाव में, आज सामग्री, आज के
अस्पताल में व्यवस्थापन के अभाव में आज हमनी के यहाँ के रोगी के समुचित इलाज एगो ना हो सकेला। आज समिति से राखल डॉक्टर बेचारा जन क्षमता वाला कर लोग न तो हर एक चीज आज यहाँ सेवा पाए वाला लोग वंचित करके रेफर कर जाला। कितना बात कहल जाए, आज खाने पानी के समस्या कहीं नहीं है। ये अगर आज के दिन में वहाँ चौहन के बजट चुनावी बजट का बात जी जी नगर पालिका के पैसा घर घर गैस चूल्हा, अरे बाबा आज नगर पालिका के गैस चूल्हा देता रही बिहान गैस सिलेंडर तो हमने के जनते अपना किनी। आज कॉल बताता का खाने पानी में आज, लेकिन वह खाने पानी टंकी आज तक वो लोग संचालन भी ना करो। संचालन रहे वो सारा पाइप वो लोग भरवा चुका। आज पर्यटन विकास में कहीं लोग जो पर्यटन पूर्वाधार के कहीं कुछ कैले बनी। आज रोजगार संबंध में हम कहें जे आज एक आदमी नगर पालिका के केहू जनशक्ति कह दे जे 2-4 आदमी के लागलो हुई तब बेट हुआ के ना लगल हुई। अगर निःशुल्क में 5 आदमी के यहाँ रोजगार दिले होगा के ठोकुआ कहता नहीं चल कि आगे सामने बहस करो। यानी कि नेताजी हर एक सेक्टर में अगर देखा जाए पोखरिया नगर पालिका के, चाहे शिक्षा होके, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, विकास निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, हर एक सेक्टर में जौन जनता के एगो जनभावना रहे वो जनभावना के विपरीत काम भइल बाटे। अपने के कहना एकदम हम कृषियों में कहें जी जी, काहे कि हमनी के जौन परसा जिला बाटे कृषि पर आधारित जिला बाटे। यहाँ देखा जाए तो 90% लोग कृषि पर आधारित बा। पोखरिया नगर पालिका जौन हमनी के परसा जिला के मध्य बिंदु बाटे, जौन हिसाब से वहाँ जौन पोखरिया नगर पालिका में किसान लोग के सहूलियत देवे के चाहिए, चाहे कृषि में लगानी होके के चाहिए, आज तक पालिका के तरफ से ना भइल। भाई लोग तो कहो लोग एकदम किसान के दवाई में की, किसान के सिंचाई में प्रोत्साहन की, बीज बीजन उत्पादन में की, किसान के कौन किस्म के सुविधा दिले वालों बिया बटाइल बा नेताजी, बिया बटाइल बाटे, स्प्रे टंकी सब बटाइले पैसा लेके बिया जौन सब्सिडी में पैसा लेके कुछ में एक साल में जौन धान के बिया रहे, गेहूं के बिया वो चल गई। रौड़ा पशु के विकास में पशु के यहाँ कृषि के लोग विज्ञ बा पूछल जाए, पशु के डॉक्टर भी एक जने आखो के यहाँ डॉक्टर पशु सेवा केंद्र बा वो भी नगर पालिका अंतर्गत पड़ेला। उनका से भी अपने इंटरव्यू ले लीजिए। रौड़ा के अनुदान रौड़ा मार्फत कितना खर्च भइल बा, रौड़ा के हम खुला कहतनी अगर बजट गई तो संचालन करिए। आज तो एगो टैबलेट भी नहीं रोगी तरफ रहल बा, लेकिन अस्पताल के व्यवस्थापन समिति के बजट ना छोड़ल जाला। आज भी केमिकल के अभाव में जौन हमनी के टेस्ट सभी समुचित ना मिलेला। लेकिन एगो बात यहाँ अपने लगन विगत के चुनाव में देखल जाए तो पुराना अनुभवी जितना भी नेता लड़नी लगन चुनाव, उमे जनता नया फेस युवा के जीतैलक, लेकिन का वो जौन जनता सोच के साथ युवा के आगाड़ी ले आयल जिता देलक, का वो जौन जनता के सोच रहे सोच मुताबिक काम ना होके सकल, एकर कारण का है? अब एकर कारण तुम्हें के बताए, हमनी के तरफ से उनका के कहियो असहयोग नहीं सकेले। हमनी के पहले ही उनका के जितना वो मीटिंग में बने सहयोग के भावना रहल बा। चूंकि विकास सबकर उद्देश्य है, पोखरिया समृद्ध बनो, विकास पोखरिया के धरती अच्छा हो, पोखरिया के नागरिक एगो सुविधा युक्त पोखरिया बनो, ओकरा विकास में हमनी के भी राजनीतिक दल के कर्तव्य भइल जे सहयोग करके केहू अगुआ होके जनता जरा के पतियाई ओकरा के अगुआ मानल जाओ। एबरा मेयर के जे कुर्सी पे बा, उपमेयर के जे कुर्सी में बा ओकरा के सहयोग कैल हमनी के अपने के कर्तव्य ठंडी सा। रौड़ा और जगह के तुलना में रौड़ा लगन पता करिए पोखरिया में वो लोग अपने अभी हाकिम के नींव में, कार्यालय प्रमुख के नींव में 6 दिन से ताला बंद रहो, 2 दिन पहले ताला खुलल। जी जी, मेयर साहब खाली हाकिम में चेंज करे में लगा रहे। राजनीतिक दल के तनानु हो, जनप्रतिनिधि के हो, केहू हाकिम रही, हमनी के तो उन लोग के रोके नहीं की सजा। जी जी, लेकिन पोखरिया नगर पालिका एगो ऐसा नगर पालिका बा जहां देखल जाए तो खाल मेयर साहब कर्मचारी सरुआ में आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के सरुआ कराव में आ लियाओ में खाली बाझल रहनी है। उ तो रौला आंखों देखा देखले बानी। लेकिन एक और बात कथी होता
कि जैसे कि अभी आके अपने लगन माने विरोध कर रहल बानी या चाहे आवाज उठा रहल बानी कि विकास ना भइल, लेकिन इस 4.5 वर्ष के दौरान में वो कहीं ना कीजिए जनता के शुभचिंतक के हिसाब से, नेता के हिसाब से, एगो जनता के सेवक के हिसाब से कभी तो आवाज ना उठे नहीं लगन कि विकास काहे नहीं के होत, कृषि में लगानी काहे नहीं के होत, शिक्षा में अवस्था काहे ऐसन के रह गई। जब मेयर साहब चाहे वो सर्वदलीय बैठक बोला ले होकर चाहे ना बोला होकर, समय में उनका के हमने के खचखचा के कहनी था। एगो अभियोग का लागल है जी यहाँ के 2-4 आदमी बौद्धिक लोग बा, पहुंचल लोग बा, इनका के काम करे ना दी। ऐसे हमने के यहाँ के जनता के वो विश्वास जीते खातिर मेयर साहब के यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे वो लोग के विरोध ना करके वो लोग जहाँ आवश्यकता समझ ले बा हमने के वहाँ लोग के सहयोग कर जे बाबू तोहनी कर, हमने तोहनी के साथ बनी जी। हमने पर एगो चार दे जे लड़का लोग बा ये लोग नाच चले दी। ऐसे और परसे जिला के और नगर पालिका में देख रहे हो तो कहीं ताला लगेला, कहीं घेराव होला, कहीं नारा जुलूस होला, लेकिन पोखरिया में रौरा ही ना सुन ले होकम। एकरा खातिर पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझल बा, वो लोग के हिदायत भी कल बा, वो लोग के कभी काल के रेड क्रॉस के माध्यम से यहाँ के एगो बौद्धिक समाज माध्यम से वो लोग के सुझाव भी रहल गई बा जो तहनी के नहीं करब तो अच्छा हुई। लेकिन ई सुझाव के वो लोग अपन व्यवस्था करके अपना के एगो ठेकेदार यहाँ के बजट के जौन आयल बा ओकर ठेकेदार ऐसा उपभोक्ता एगो बना के हमार आदमी करी आ कमीशन मिली, ऐसे बाहिक ऐसा उच्च मनोबल करके उच्च पीढ़ी में उच्च सोच रख के ना मिला के कारण और विकास चौपट हुए। यानी कि लाख खबरदारी करते हुए, सलाह सुझाव देते हुए भी वो लोग मनन ना कैलक, जेकरा कारण से आज पोखरिया नगर पालिका के दुर्दशा बाटे। अपने भी पोखरिया नगर पालिका के आवेला बैशाख 30 गते के स्थानीय तह के निर्वाचन के खातिर मेयर पद के दावेदार बानी। का अपने के दावेदारी जोन बाटे, उम्मीदवारी जोन प्रत्याशी बानी, एक प्रत्याशी वो दिन तक भी रही कि खाल दिखावा? एकदम हम अपना कोनो भी पार्टी, कोनो भी उम्मीदवारी, हम कोनो पार्टी से जुड़ल व्यक्ति हैं जी। हमार पार्टी उस चीज निर्णय करी, लेकिन वो पार्टी से अभिन्न कार्यविधि बनल बा, अभिन्न हमने के वो अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप हमने के अपन पार्टी में आग्रह करे बनी सा, आवेदन करे बनी सन। हमने के निरंतर वो भिड़ंत रही जो हमने के पार्टी हमने के मौका दे, वो हमने के पार्टी से लड़ो, हमने के पार्टी। अब यहाँ एक और बात कथी आवत है नेताजी, जैसे कि अपने भी नेपाली कांग्रेस के तरफ से पोखरिया नगर पालिका के मेयर पद के दावेदारी बानी, अभी के जे फिलहाल जे वहाँ के मेयर बानी वहाँ के भी अपने ही के पार्टी में आ गई बानी, तब टिकट केकरा मिली? देखल जाओ टिकट तो हमरा दिल का अधिकार तो नहीं है जी ना, वो तो पार्टी अपन एगो विधान, एगो नियम, एगो प्रक्रिया से जाके पार्टी के जौन हमने के नेता लोग के तय बा, पार्टी के निर्वाचन में जौन पद्धति बा वो नेता लोग हमने के तय करी, पार्टी हमने के तय करी। पार्टी में आवेदन करे खातिर नेपाली कांग्रेस के हर सक्रिय सदस्य के नेपाली कांग्रेस में समर्पित कार्यकर्ता के सबकर अधिकार बा। लेकिन मेयर साहब अभी पार्टी में जौन आयल बनी वहाँ के अपन दावेदारी पेश कर फेसबुक में लिखल दावेदारी लिखल बनी और कौना आधार पर लिखल बनी वो चीज बनता है। लेकिन एक और बात कथी आवता, यदि दोनों आदमी में से केहू एक आदमी के मिलता तो ओ बेरा के अवस्था का रही, एक दूसरे के सपोर्ट हुई और जो पार्टी जो निर्णय करी सबका स्वीकार रही। लेकिन अपने के खास करके नेताजी यदि अपने के टिकट मिलता तो पोखरिया नगर पालिका के नगरवासी रामेश्वर रौनियार जी के वोट काहे दी? अपने के पास का एजेंडा बाटे, का सोच बा, का विजन बाटे अपने के पास? हम शॉर्टकट कहें जी जे हम समृद्ध पोखरिया, सुखी पोखरिया बनावे खातिर नेपाली कांग्रेस के तरफ से हम यदि उम्मीदवार होकर निर्वाचन जीततानी तो नेपाली कांग्रेस के घोषणा पत्र में हम रही जे हम सुखी नेपाली करके कृषि में लगानी करम, कृषि में फ्री सिंचाई के व्यवस्था करम, फ्री व्यू विजन के व्यवस्था करम, पोखरिया वासी के संपूर्ण ज्येष्ठ नागरिकों के बीमा मार्फत हम फ्री इलाज कराएं, पोखरिया के सामान्य उद्योग वाहक के
जितना बिजली बत्ती बा जगह दिल्ली सरकार, इंडिया में दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार बिजली पानी फ्री करेला, उनमें फ्री बिजली हमनी के पोखरिया के प्रत्येक किसान के घर घर में पोखरिया के विकास के पहुंचा के किसान के सुविधा कराएं और रोजगार के निःशुल्क प्रत्येक वर्ष 200 आदमी को रोजगार दें, प्रत्येक वर्ष निःशुल्क बिना घूस और रोजगार के 200 युवा के सिद्धत शक्ति पोखरिया के 10 गो लड़का लोग के, 5 गो डॉक्टर, 10 गो इंजीनियर, 10 गो MBBS पढ़ाओ खाती एगो मापदंड नगर पालिका के बजट कायम करा के हम फ्री कराएं साथ साथ ज्येष्ठ नागरिक के कहबे कनी, कृषि में कहबे कनी और बाटो नाटो घाया महिला विकास खाती महिला लोग को उद्यमशीलता के तालीम करा के महिला लोग को विकास कराओ खाती नगर पालिका करो अहम भूमिका के वो लोग को रोजगार बनाई। ये सब विकास के हमारे मेन उद्देश्य बा, सब पूरा कराओ। इजोन राउर एजेंडा बाटी नेताजी, इजोन राउर एजेंडा बाटी का ई एजेंडा स्थानीय तौर के एगो मेयर रह के सक्सेस हो सकत आटे? एकदम सक्सेस हुई। एक आधार हमारा मौका मिली तो रउरा देखें एकरा के पूरा करके हम देखें। एकदम अगर जनप्रतिनिधि सही बाटे, नया माने सही सोच के बा, सही विजन बाटे ओकरा लगे तो कुछ भी असंभव नहीं के स्थानीय तौर में, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में होके, स्वास्थ्य के होके, रोजगारी के होके, कृषि होके, हर एक सेक्टर के खातिर अगर चाहता तो विकास एगो नया मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। एगो शॉर्ट कर जाओ अब हमर दोसर कहीं जाते जाते जी रामेश्वर जी, जाते जाते आम पोखरिया वासी से अपने का कहे के चाहे? हम कहें संपूर्ण पोखरिया वासी से हमार विनम्र अनुरोध बा जी, ई रउरान के एगो महासागर महाकुंभ मेला है, एमे ऐसा भक्त के चुनी कि रउर भविष्य के बारे में समर्पित होके, पोखरिया के बारे में समर्पित होके उद्देश्य रउरान के पूरा से हमारे सब लोग भाई से अनुरोध बा, विनम्र निवेदन बा जे ई पूरा करे खातिर हमरा के फिर मौका दी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने के कार्यक्रम जन आवाज के खातिर समय देनी। धन्यवाद रोड़ा भी हमें मौका देने जी। नमस्कार आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल खास करके पोखरिया नगर पालिका पर्सा जिला के 14 गो स्थानीय तह मधी पोखरिया नगर पालिका जौन पर्सा के दोसर का सदर मुकाम के रूप में जानल जाला, लेकिन पोखरिया नगर पालिका के जौन विकास होखे के चाही वहां के विकास होके ना सकल। वहां शिक्षा के बात कही जाए, स्वास्थ्य के बात कही जाए, कृषि, रोजगारी लगायत हर एक सेक्टर के अगर विकास के बात कही जाता, जौन संतुलित विकास होके के चाही वो विकास ना भइल। तत्कालीन 2074 साल में स्थानीय तह के निर्वाचन जौन संपन्न भइल, ओह बेरा पोखरिया नगर पालिका से एक एक कहीं ना कहीं दिग्गज पूर्व अनुभवी नेता लोग उम्मीदवारी दर्ता करैले रहे, चुनावी मैदान में खुल के लागल रहे, लेकिन पोखरिया नगर पालिका के सीधा साधा जनता परिवर्तन कैलक कि शासन व्यवस्था खाल पुराने लोग आई तो नया लोग के भी मौका देवे के पड़ल। वहां के जनता बहुत कहीं ना कहीं आकांक्षा रखले रहे, बहुत भरोसा रखले रहे कि नया युवा के हमनी के जितावत अनिशन तो अवश्य पोखरिया के काया पलट हुई। लेकिन पोखरिया नगर पालिका के जनता के हर एक वार्ड के जनता के का नाम बाटे कि जौना लालसा से, जौना श्रद्धा से हमनी के वोट देनी सन, हमनी के श्रद्धा के गर्दा उड़ गई। मेयर साहब के नेतृत्व में विकास होके ना सका। बार बार अपने लगन भी देखत होके हरदम वहां ज्ञापने पत्र बुझावल जाला, हरदम वहां मेयर साहब के विरोध में आवाजें उठेला, वहां के युवा लोग, वहां के जे भी राजनीतिक दल बाटे वो लोग आवाज उठावत रहेला। ऐसे कहीं ना कहीं पोखरिया नगर पालिका एगो पर्सा जिला के मध्य बिंदु में रहते हुए भी ग्रामीण क्षेत्र के जोड़े वाला एगो ऐसा जगह जौना के विकास के माध्यम से जितना विकास होके के चाही इस 4.5 वर्ष के दौरान में करोड़ों करोड़ के बजट आयल, लेकिन पोखरिया नगर पालिका के अवस्था ज्यों के त्यों रह गई। कुछ खास परिवर्तन भइल, लेकिन जौन आम जनता के अपेक्षा रहे वो अपेक्षा अनुसार के वहां परिवर्तन होके ना सकल, वहां विकास होके ना सकल।
लेकिन ये जनता तो हिसाब करी, ये जनता तो ये प्रश्न करी, जवाब जनप्रतिनिधि के देवे के परी कि तोहरा के 4.5 वर्ष के ये अवधि में हमनी के अपन जौन मत देले रहनी सन वो मत के कदर ना भइल, काहे ना भइल। और खास करके वहां देखल जाए तो एकदम नेता लोग अभी ये से चुनावी प्रचार प्रसार में जुड़ चुकल बाटे। पोखरिया नगर पालिका खास करके वहां हर एक पार्टी के एक से एक दिग्गज लोग उम्मीदवारी अपन अपन आकांक्षी बता रहल बाटे, अभी प्रत्याशी के रूप में चुनावी चहल पहल में जुड़ चुकल बाटे। आवेला दिन में पार्टी टिकट दी कि ना दी, लेकिन ए बेरा जे अपना के आकांक्षी मानत बाटे, जे चाहता कि जे हम भी जनप्रतिनिधि के हैसियत से आई और जनता के सेवा करी, वो भाव से जा रहल बा लोग, जनता में आपन उम्मीदवारी दे रहल बाटे। लेकिन 2074 साल में जौन पहिलका बार स्थानीय सरकार के निर्वाचन भइल, इस संरचना के बारे में हर कोई वो जनता होके चाहे जनप्रतिनिधि होके हर एक कोई अनभिज्ञ रहे। सिस्टम का ह, कौना ढंग से चली, बहुत लोग एकरा बारे में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो रहे। इतना अभी जौन हमनी के 4.5 वर्ष की दौरान में भोगाई के बाद जौन अनुभव भइल, स्थानीय सरकार के हक अधिकार, ओकर काम कर्तव्य, ओकर क्षेत्राधिकार के बारे में जौन आम जनता के जानकारी मिलल, ओह बेरा जानकारी ना रहे जौना बेरा पहिलका बार स्थानीय सरकार के चुनाव भइल। लेकिन अब की बार तो जनता जान चुकल बाटे, हर एक एक चीज स्थानीय सरकार लोग के जान चुकल। आवेला दिन में विगत में जौन गलती भइल, आवेला दिन में जनता कभी गलती नहीं कर सकत। अभी देखल जाता विकास, लोग कहता भ्रष्टाचार बढ़ गई, काहे बढ़ गई? सही जनप्रतिनिधि अपने चुन के ना बैठाए, चुनाव के बेरा अपने पैसा पर बेचाए, तो जौन जनप्रतिनिधि जे नेता चाहे जे व्यापारी लगानी लगाओ ताटे, अपने के खरीदत ताटे, वो जब जीती तो का करी? ये सबसे बड़ा सोचे वाला विषय बाटे। आज रउआ 1000-2000 पर बेचा जाता नहीं। अपन मत के जौन मतदान एगो दान है, गोप्य दान, वो अपने के अधिकार है, लेकिन गोप्य दान के भी अपने पैसा से बेच देता नहीं, अपन जमीर बेच देता नहीं, क्षणिक स्वार्थ के खातिर। का यदि अपने जनता ईमानदार हो जाए, सब जनता के तो हम नहीं कह सकत, लेकिन आज भी कुछ जनता बाटे जे पैसा पर एने ओने होखे वाला बा, हिलत रही, कहने से आ जाए, यो पार्टी से ले ली, वो पार्टी से ले ली, जय गो पार्टी आई तय गो पार्टी से पैसा ले ली, लेकिन ओकरा वोट जहां देवे गई वहीं दी। लेकिन ई जौन पैसा अभी देखल जाए विगत के दिन में और अभी वर्तमान में, जितने हमनी के देश और खास करके देखल जाए आगाड़ी में बढ़ रहा बाटे, डेवलप हो रहा बाटे, वैसे ही दिन प्रतिदिन चुनावी खर्च जौन बाटे बढ़ रहा बाटे। जे चुनाव के व्यापारी समझ ली, व्यापार बना ली, चुनाव में कहीं ना कहीं जे करोड़ों करोड़ के खर्चा हो रहा बाटे, जे कर रहा बाटे, वो कौना स्वार्थ से कर रहा बाटे, इस स्वार्थ भी बूझे के पड़ल। जब तक हमनी जनता ना बूझेम सन, तब तक भ्रष्टाचार बढ़ते रही, तब तक विकास जौन बाटे, संतुलित विकास यहाँ संभव नहीं खे। केहू जनप्रतिनिधि जब पैसा लगाई तो ओकरा आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट चाहिए तो विकास ना होई। लेकिन परसा जिला के बात कही जाओ, जहां ऐसा नैसन पालिका बा जहां जे पैसा जनता नहीं खेले ले, चाहे वो जनप्रतिनिधि पैसा खर्चा करके नहीं खे जीतल, वो जनता के डर से ए बेरा काम कर लिए बाटे, काम कर रहल बाटे। जितना समय ओकरा लगे बाकी बाटे, वो समय में भी जनता के डर से काम कर रहल बाटे। लेकिन जे पैसा ले ले बाटे, जे पैसा दे ले बाटे, वहां देखी विकास के अवस्था जर्जर अवस्था बाटे। जनता चिल्लाता, नेता लोग चिल्लाता, कोनो मतलब नहीं कि हम बानी सर्वोपरि, हम बानी 4.5 वर्ष हम अपना मन से जेंग मर्जी ओंग चलाएम, जनता का करे?
लेकिन जनता तो हिसाब करी। और आवेला बैशाख 30 गते अपने लगन से हमनी के हर बार एगो आग्रह करे निसन कि जब तक हमने निष्पक्ष ना होखल जाए, जनता जब तक जागरूक ना होई और लालच ना छोड़ल जाए, तब तक जनप्रतिनिधि होके चाहे सिस्टम होके करप्शन मुक्त ना हो। और एक बार 2000 4000 के लोभ में फंस के जो 5 वर्ष के खातिर हमने अपन सारा कुछ बेच देता निशन, एकरा के रोके के पड़। और तब संभव बा जब जनता ईमानदार हो जाए, दारू मांस पर ना बेचाई, पेट्रोल पर ना बेचाई, पैसा पर ना बेचाई, तब ये चीज संभव बाटे। आ ओह बेरा जौन जनप्रतिनिधि आई, उ जनप्रतिनिधि उ जनता के डर से ओकर रुआ कापी आ जनता के डर से काम करी। तैसे ये चीज अपने लगन के हाथ में बाटे। समय बाटे अभी, इस समय पर अगर सही समय पर सही चीज के मूल्यांकन करते हुए सही जगह पर सही आदमी के बैठाओ तनी सा, तब परिवर्तन जरूर होई। और अब की बार आम जनता के ये चाहना बाटे कि जे जनता के साथ धोखाधड़ी कैले बाटे, जनता के साथ गद्दारी कैले बाटे, जनता के जौन जन भावना रहे उ जन भावना के चोट पुगैले बाटे, ओकर जवाब जनता वोट से दी आवेला बैशाख 30 गते। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल हमनी के पोखरिया नगर पालिका में देखल जाए तो बहुत प्रत्याशी लोग बाटे, हर एक पार्टी से अपन अपन दावेदारी दे रहल बाटे। का सोच के दावेदारी दबा, वो लोग के पास एजेंडा का बाटे। आज हमनी के खास करके पोखरिया नगर पालिका में संविधान सभा सदस्य एवं पोखरिया नगर पालिका के मेयर के प्रत्याशी रामेश्वर रौनियार जी से हमनी के आज बहस और छलफल करनी सन। वहां के एजेंडा का बाटे, एक बारे में हमनी के बातचीत करनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल सुनी, एक अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देव के चाहे। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनर्जित यादव जी के देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गधी आज के खातिर विदा चाहेम। निरंतर बहस हमनी के जारी बाटे। नमस्कार।